हेलो दोस्तों। चलो, तो आज हम आपको काउंसलिंग के टाइम में डीएलएड के लिए काउंसलिंग के टाइम में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। बेसिकली मैं भी एक लखनऊ डाइट का प्रशिक्षु हूँ, डीएलएड 2024 बैच का। तो यहाँ पर आप अगर लखनऊ डाइट में आते हैं काउंसलिंग करवाने के लिए, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आने होंगे, ठीक है, उसके बारे में। ठीक, क्योंकि कई बार होता है कि अलग अलग डाइट में अलग अलग डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस रहते हैं ना, कि हमें क्या लाना है। तो आप जब भी अपनी काउंसलिंग कराने के लिए लखनऊ डाइट आएँ, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो लखनऊ डाइट जो मिला है उसके लिए एक अलॉटमेंट लेटर होगा उसको, और अब जो आपने जो आवेदन किया है था, तो आवेदन की भी उसका भी प्रिंट आउट लेना होगा। ठीक है, बेसिकली 2 फाइल आपको बनानी है, तो मैं एक फाइल आपको बता दे रहा हूँ, उसी तरीके से आप 2 फाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका आवंटन पत्र हो गया, यानी कि अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, और जो भी आवेदन किया था, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, और साथ ही साथ हाई स्कूल की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट। अब तो दोनों एक में ही आता है। ठीक है, हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री। अगर डिग्री आपके पास नहीं भी है तो आप, जैसे अभी आपकी डिग्री नहीं आई है, तो आप उसके लिए प्रोविजनल लगा सकते हैं। इसके अलावा आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, और अगर आप किसी विशेष आरक्षण के पात्र हैं तो आपका आरक्षण वाला भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में आपको एक अपना वैध पहचान पत्र, आधार कार्ड कह सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको सीरियल वाइज, मैं अभी आपको सब सीरियल वाइज चीज़ें भी इसी में वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, कैसे आपको लगाना है, तो आप उसको ऐसे ही कर सकते हैं। और 2 फाइल आपको बना कर लानी है, फ़ोटोकॉपी उसको स्वप्रमाणित करते हुए, और अपने यही सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में भी एक अलग फाइल में लेकर आना होता है, जो कि सत्यापन के लिए जमा किया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। ठीक है, और कई बार कई डाइट में मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको नहीं बनवाना है। ठीक है, और मेन चीज़ है आपका, जैसे फ़ीस का है तो 10,200 फ़ीस डाइट की होती है। तो आप पहली जब भी आपने फॉर्म भरा, ये अपना काउंसलिंग करवाई होगी, तो 5,000 फ़ीस कटा होगा। उसके बाद में सीट लॉक करने के टाइम भी आपका 5,000 कटा होगा। तो दोनों की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। और बचा जो 200 रुपये है, वो यहीं पर डीडी कई जगह जमा होता है, लेकिन हमारे यहाँ 200 रुपये आपको कैश के रूप में ही जमा करने होंगे। ठीक है, और जब भी आप संस्थान में आएंगे तो संस्थान में कहाँ पर काउंसलिंग होगी इसके बारे में, तो आप जैसे ही मुख्य मेन गेट से एंट्री लेते हैं तो लेफ्ट साइड में आरके हॉल है, राधा कृष्णन हॉल। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। धन्यवाद।